श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर, जिसका शीर्षक है श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। जैसे ही ऐसा भाव जीव के मन में आने लगता है, वैसे ही उसे पूरे संसार में किसी वस्तु की कमी का अनुभव नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति को आज MP, MLA या किसी मंत्री के साथ संबंध या मित्रता हो जाए तो वह अपने आप को ऊंचे तक पहुंच वाला समझने लगता है और समाज भी उसका मान सम्मान करने लगती है। अब जरा विचार कीजिए कि जब एक जनप्रतिनिधि से संपर्क होने मात्र से आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है, तो इस पूरे ब्रह्मांड को सृजन करने वाले और संचालित करने वाले परमपिता परमेश्वर से जिसका नाता जुड़ जाए, उसकी तो बात ही क्या। कुछ पैसा अगर जेब में आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा ही साथ रखकर चलोगे तो आप निर्भय ही बन जाओगे। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि जो विकार मन में उपजते हैं, वे परमात्मा से प्रेम करके और इस काम, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करने से उसे लाभ ही लाभ होता है और उसे काल का भय नहीं होता है। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। द्वापर के अंत में राजा परीक्षित को लेने काल तक्षक नाग ही बनकर आया था। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता है और किसी पर भी इसे दया नहीं आता है। यहाँ तक कि त्रेता युग में जब राम को इस धरा से जाने का समय आ जाता है, तब काल एक संत के रूप में आकर और राम से मिलते हैं और अपने धाम बैकुंठपुरी में चलने का आग्रह करते हैं और कहते हैं कि अब आपका इस धरा पर इतना ही समय रहने का निर्धारित था, इसलिए अब आप अपने पूरी बैकुंठ धाम में चलिए। अतः इसी जीवन में ही इस काल पर विजय प्राप्त अगर कर लिया जाए, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु का काल और मृत्यु का कारण निश्चित किए जाते हैं। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का वह पवित्र दिन। इसीलिए कहा जाता है कि जब मैं ईश्वर के समीप जाऊं तो मेरा नजर झुका हुआ नहीं रहे, मैं भी नजर मिलाकर मैं उस परमात्मा का दर्शन कर सकूं और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को बता सकूं। क्योंकि जब परमात्मा पूछेंगे, तुम्हें मैंने आँख दी थी, तुमने उसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उसका क्या किया? तुम्हें तन और मन दिए थे, तो तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट ही होगी।
जैसे आज हम अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि पढ़ने के लिए देते हैं, घर से बाहर अच्छे शहर में भेजते हैं, अगर वह बच्चा परीक्षा में असफल हो जाए या अपेक्षाकृत नंबर कम लाए, तो हम और आप यही सवाल पूछते हैं कि जो मोबाइल या लैपटॉप इत्यादि तुम्हें पढ़ने के लिए मैंने उपलब्ध कराया, उसका तुमने सही उपयोग किया या व्यर्थ के कार्य में उसका उपयोग किया। अगर बच्चा कुछ गलत किया है तो उसे डर और घबराहट होती है। ठीक वैसे जब परमात्मा को हिसाब देना पड़ता है तो जीव को घबराहट और बेचैनी होती है। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रति क्षण उसका उजागर करो, आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रति क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु को सुधारती है। रोज श्मशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु श्मशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर जी श्मशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से श्मशान में विराजते हैं। श्मशान तो ज्ञान भूमि है, जहां समभाव जागे उसी का नाम श्मशान है। समभाव का अर्थ होता है सभी को समान दृष्टि से देखना, और असम का अभाव, समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य को जब सब में ईश्वर का दर्शन हो तो वह समभाव हुआ। मनुष्य सब में समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। श्री भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर है। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। योग्य और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। इसीलिए भागवत शास्त्र का आश्रय लेने मात्र से मनुष्य बिना कुछ विशेष परिश्रम से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो आए हम सब लोग इसे भागवत शास्त्र का श्रवण करें और ईश्वर में लीन हो। प्रेम से बोल दे श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ कि यह प्रसंग आप सभी को अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।